نورآباد नामी शहर अपनी खूबसूरती और अमन की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उस शहर में एक निहायत दाना और इंसाफ पसंद काजी रहता था। लोग उसे न सिर्फ आलिम दीन बल्कि अक्ल दानिश का खजाना समझते थे। उसकी अदालत में अमीर और गरीब सब बराबर समझे जाते थे। काजी का असूल था कि वो कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करता, बल्कि हर मामले को सब्र और समझदारी से सुनता था। यही वजह थी कि लोग उस पर बेहद एतमाद करते थे। एक सुबह जब काजी अपनी अदालत में बैठा मुकद्दमात सुन रहा था तो अचानक अदालत के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। चलो काजी के पास जाएंगे। लेकिन बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो, सब काजी के सामने वाज़ेह। काजी साहब इंसाफ चाहते हैं। एक बूढ़ा आदमी गुस्से से कांपता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके साथ एक नौजवान भी था जिसका चेहरा खौफ और हैरत से भरा हुआ था। बूढ़ा आदमी जोर जोर से कह रहा था कि नौजवान ने उसका कीमती खजाना चुरा लिया है। अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए क्योंकि बूढ़ा आदमी शहर में ईमानदार और शरीफ इंसान के तौर पर जाना चाहता था। काजी ने हाथ उठाकर सबको खामोश होने का इशारा दिया और बूढ़े आदमी से नरमी से पूछा कि वो अपना मामला तफसील से बयान करे। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो बाजार से वापस आ रहा था और उसके पास एक थैली थी जिसमें सोने के कीमती सिक्के मौजूद थे। उसके मुताबिक नौजवान उसका पीछा कर रहा था और एक सुनसान गली में मौका पाकर थैली चुराकर भागने लगा। बूढ़े ने शोर मचाया तो लोगों ने नौजवान को पकड़ लिया। काजी ने नौजवान की तरफ देखा और उससे पूछा कि वो इस इल्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहता है। नौजवान ने अदब से जवाब दिया कि वो बेगुनाह है और वो सिर्फ सब्जी खरीदने बाजार गया था। उसने कहा कि वो बूढ़े आदमी को पहले कभी नहीं जानता था और ना ही उसने कोई थैली चुराई है। नौजवान की आवाज़ में सच्चाई और घबराहट दोनों मौजूद थीं। काजी ने दोनों के चेहरे गौर से देखे। उसे महसूस हुआ कि मामला इतना सादा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। उसने अदालत के सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुमकिना गवाहों को तलाश करें और अदालत में पेश करें। इस दौरान काजी खामोश बैठा दोनों फरीकों के रवैये का मुशाहिदा करता रहा। बूढ़ा आदमी बार बार गुस्से से नौजवान को घूर रहा था, जबकि नौजवान सर झुकाए खड़ा था। अदालत में मौजूद लोग इस मुकदमे के अंजाम के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगा रहे थे। कुछ लोग नौजवान को मुजरिम समझ रहे थे, जबकि कुछ लोग काजी के सब्र और तहकीक का इंतजार कर रहे थे। काजी जानता था कि इंसाफ के लिए सिर्फ इल्जाम काफी नहीं होता, बल्कि सच तक पहुंचने के लिए हर पहलू को समझना जरूरी होता है। उसने मुकदमा अगले मरहले तक ले जाने का ऐलान किया और कहा कि जब तक मुकम्मल तहकीक ना हो जाए कोई हतमी फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अदालत में खामोशी छा गई और सब लोग काजी की दानिशमंदी की तारीफ करने लगे। किसी को मालूम नहीं था कि ये मुकदमा आने वाले दिनों में एक अजीब और हैरान कुन कहानी बनने वाला है। किस्से। अगले दिन अदालत में गैर मामूली रश था। शहर के लोगों को इस मुकदमे में खास दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हकीकत क्या है। काजी हमेशा की तरह पुरसुकून अंदाज में अपनी नशिस्त पर बैठा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुकदमा पेश किया जाए। बूढ़ा आदमी और नौजवान दोनों अदालत में मौजूद थे। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अब भी गुस्सा झलक रहा था, जबकि नौजवान खामोशी से खड़ा था। काजी ने सबसे पहले गवाहों को बुलाने का हुक्म दिया। पहला गवाह बाजार का एक दुकानदार था जो काफी अरसे से उसी जगह कारोबार कर रहा था। वो अदालत में आया और अदब से सलाम करके खड़ा हो गया। काजी ने नरमी से उससे पूछा कि वो इस वाक़े के बारे में क्या जानता है। दुकानदार ने बताया कि उसने बूढ़े आदमी को बाजार से निकलते देखा था और उसके कुछ फासले पर नौजवान भी चल रहा था। ये सुनकर अदालत में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग नौजवान को शक की निगाह से देखने लगे। काजी ने दुकानदार से मजीद सवाल किया कि क्या उसने नौजवान को थैली चुराते देखा था। दुकानदार थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर आहिस्ता आवाज में बोला कि उसने चोरी होते नहीं देखी, बल्कि सिर्फ ये देखा था कि नौजवान बूढ़े के पीछे जा रहा था। काजी ने संजीदगी से सर हिलाया, क्योंकि सिर्फ अंदाजे पर फैसला करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ था। इसके बाद दूसरा गवाह पेश किया गया। वो एक मुसाफिर था जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने बताया कि उसने बूढ़े आदमी को एक गली में दाखिल होते देखा था। मुसाफिर ने मजीद कहा कि उसे याद है कि बूढ़ा आदमी अचानक झुका था, जैसे कोई चीज जमीन से उठा रहा हो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस वक्त नौजवान वहां मौजूद था या नहीं। इस बयान ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। काजी खामोशी से दोनों गवाहों के बयानात सुनता रहा।
वो जानता था कि सच तक पहुंचने के लिए हर छोटी बात भी अहम हो सकती है। उसने दोनों फरीकों को गौर से देखा। बूढ़ा आदमी अब कुछ परेशान नजर आ रहा था, जबकि नौजवान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मजीद गवाहों को तलाश करें और खास तौर पर उन लोगों को अदालत में लाएं जो उस गली के करीब मौजूद थे। इसके बाद काजी ने दोनों फरीकों से चंद मजीद सवालात किए। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि वो नौजवान को पहले से जानता है या नहीं। बूढ़े ने फौरन इनकार कर दिया। काजी ने यही सवाल नौजवान से भी किया तो उसने भी यही जवाब दिया। अदालत में मौजूद लोगों के लिए यह मामला अब मजीद दिलचस्प हो गया था। हर कोई हैरान था कि आखिर सच क्या है। काजी ने मुकदमा मुलतवी करने का ऐलान किया ताकि मजीद तहकीक की जा सके। उसने वाज़ेह किया कि जब तक हर पहलू मुकम्मल तौर पर सामने न आ जाए कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अदालत बर्खास्त होने के बाद भी लोग इसी मुकदमे के बारे में बातें करते रहे। कुछ लोग बूढ़े आदमी को सच्चा समझ रहे थे, जबकि कुछ नौजवान की बेगुनाही पर यकीन रखते थे। मगर एक बात सब जानते थे कि काजी जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि सच सामने आए, चाहे उसके लिए कितना ही वक्त क्यों न लग जाए। अगले दिन अदालत में पहले से भी ज्यादा रश था। शहर के लोग इस मुकदमे को लेकर बेहद मुतजस्सिस हो चुके थे। सबको यकीन था कि आज कोई अहम मोड़ आने वाला है। काजी हस्बे मामूल संजीदगी और वक़ार के साथ अपनी नशिस्त पर बैठा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दोनों फरीकों को अदालत में पेश किया जाए। बूढ़ा आदमी एतमाद के साथ खड़ा था, जबकि नौजवान के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। काजी ने दोनों को गौर से देखा और कहा कि सच तक पहुंचने के लिए एक खास इम्तिहान लिया जाएगा। अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि काजी अक्सर अजीब मगर दानिशमंदाना तरीकों से हकीकत तक पहुंचता है। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े आदमी और नौजवान को अलग अलग कमरों में ले जाया जाए ताकि दोनों बगैर किसी दबाव के जवाब दे सकें। काजी ने हुक्म दिया कि दोनों से कहा जाए कि वो उस थैली की मुकम्मल तफसील लिखें जिसमें सोने के सिक्के मौजूद थे। कुछ देर बाद दोनों के जवाबात काजी के सामने पेश किए गए। बूढ़े आदमी ने तफसील से लिखा था कि थैली सुर्ख रंग की थी, उसमें 100 सोने के सिक्के थे और थैली का वजन खासा ज्यादा था। उसने यहाँ तक लिखा कि थैली के किनारों पर सुनहरी धागे की कढ़ाई थी। जबकि नौजवान ने अपनी तहरीर में लिखा कि वो थैली के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने कभी वो थैली देखी ही नहीं। अदालत में मौजूद कई लोग बूढ़े आदमी की तफसील देखकर कायल होने लगे कि शायद वही सच्चा है, मगर काजी खामोशी से दोनों तहरीरें पढ़ता रहा। उसके चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार नुमाया थे। काजी ने फौरन फैसला सुनाने के बजाय एक और कदम उठाने का फैसला किया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक वैसी ही थैली तैयार की जाए जैसी बूढ़े आदमी ने बयान की थी। जब थैली तैयार होकर अदालत में लाई गई तो काजी ने बूढ़े आदमी को हुक्म दिया कि वो उस थैली में मौजूद सिक्कों को गिनकर उनकी तादाद बताए। बूढ़ा आदमी पूरे एतमाद के साथ सिक्कों को गिनने लगा। शुरू में वो तेजी से गिनती करता रहा, मगर कुछ देर बाद उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। वो बार बार रुककर सिक्कों को दोबारा गिनने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार जाहिर होने लगे। अदालत में मौजूद लोग हैरत से उसे देख रहे थे। आखिरकार बूढ़ा आदमी सिक्कों की दुरुस्त तादाद न बता सका। उसकी पेशानी पर पसीना नुमाया हो गया। काजी खामोशी से ये मंजर देखता रहा। उसने नौजवान की तरफ देखा जो हैरान खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक नजर आने लगी थी। काजी ने नरमी से बूढ़े आदमी से पूछा कि अगर वो रोजाना सिक्कों को गिनता था तो आज वो सही तादाद क्यों नहीं बता सका। बूढ़ा आदमी कुछ देर खामोश रहा और फिर बहाने बनाने लगा। अदालत में मौजूद लोगों को अब शक होने लगा था कि शायद मामला वैसा नहीं जैसा इब्तदा में दिखाई दे रहा था। काजी ने मुकदमा फौरी खत्म करने के बजाय मजीद तहकीक का फैसला किया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो बाजार और गली के मजीद लोगों को तलाश करें जो उस वाक़ये के वक्त वहां मौजूद थे। अदालत में मौजूद हर शख्स अब बेचैनी से अगले मरहले का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये मुकदमा दिन ब दिन ज्यादा पुरअसरार बनता जा रहा था। अगले दिन अदालत में गैर मामूली खामोशी थी। हर शख्स बेसब्री से मुकदमे के अगले मरहले का इंतजार कर रहा था। काजी अपनी नशिस्त पर बैठा तो उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी नुमाया थी। उसने हुक्म दिया कि बूढ़े आदमी और नौजवान को अदालत में पेश किया जाए।
दोनों अदालत में आकर खड़े हो गए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर पहले जैसा एतमाद नहीं था, जबकि नौजवान पहले से ज्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे रहा था। काजी ने अदालत में मौजूद सिपाहियों को हुक्म दिया कि मजीद गवाहों को पेश किया जाए। कुछ देर बाद एक दरमियानी उम्र की खातून अदालत में दाखिल हुई। वो बाजार के करीब रहती थी और अक्सर वहां आने जाने वालों को देखती रहती थी। उसने अदब से सलाम किया और काजी के सामने खड़ी हो गई। काजी ने नरमी से पूछा कि वो इस वाक़ये के बारे में क्या जानती है। खातून ने बताया कि वो उस दिन अपने घर के बाहर खड़ी थी जब उसने बूढ़े आदमी को गली में दाखिल होते देखा। उसने कहा कि बूढ़े आदमी चलते हुए अचानक रुका और उसके हाथ से थैली जमीन पर गिर गई। खातून ने मजीद बताया कि वो थैली उठानी ही वाली थी कि बूढ़े आदमी ने जल्दी से खुद थैली उठा ली। ये सुनकर अदालत में सरगोशियां शुरू हो गई। काजी ने गौर से खातून की बात सुनी और उससे पूछा कि क्या उसने नौजवान को वहां देखा था। खातून ने जवाब दिया कि उसने नौजवान को गली के बाहर खड़ा देखा था, मगर उसने नौजवान को थैली के करीब जाते नहीं देखा। ये बयान सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो बार बार इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई रास्ता तलाश कर रहा हो। नौजवान खामोशी से खड़ा सब कुछ सुन रहा था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी वाज़ेह नजर आ रही थी। काजी ने बूढ़े आदमी से सख्त मगर पुरसुकून लहजे में पूछा कि क्या वो इस बयान से इत्तफाक करता है। बूढ़ा आदमी पहले तो खामोश रहा, फिर उसने कहा कि खातून गलती कर रही है। उसकी आवाज़ में एतमाद कम और घबराहट ज़्यादा महसूस हो रही थी। काजी ने उसकी बात सुनी, मगर उसके चेहरे के तासुरात से जाहिर हो रहा था कि वो मामले को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मज़ीद लोगों को तलाश करें जो इस वक्त गली के करीब मौजूद थे। इसके बाद उसने दोनों फरीकों को कुछ देर के लिए बैठने का हुक्म दिया। अदालत में मौजूद लोग अब इस मुकदमे को एक अजीब राज समझने लगे थे। हर शख्स यही सोच रहा था कि आखिर हकीकत क्या है और काजी किस नतीजे पर पहुंचेगा। कुछ देर बाद काजी ने ऐलान किया कि मुकदमा अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने कहा कि इंसाफ के लिए हर पहलू को अच्छी तरह जांचना ज़रूरी है। उसके अल्फाज सुनकर अदालत में खामोशी छा गई। लोग जानते थे कि काजी का अगला कदम शायद इस मुकदमे का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दे। बूढ़ा आदमी अब पहले जैसा पुरएतमाद नहीं रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के। काजी ने एक और गवाह को बुलाया जो बाजार के दरवाजे के करीब रहता था। इस शख्स ने बताया कि उसने बूढ़े आदमी को अकेले गली में दाखिल होते देखा था। उसने कहा कि उसने नौजवान को बाद में गली के करीब देखा, मगर उसने नौजवान को बूढ़े के साथ नहीं देखा था। ये बयान सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर मजीद घबराहट जाहिर होने लगी। वो बार बार अपने हाथ मलने लगा और नजरें झुकाने लगा। काजी ने उसकी हालत गौर से देखी और नरमी से उससे चंद सवालात किए, मगर बूढ़े आदमी के जवाब उलझे हुए और गैर वाज़ेह थे। काजी को अब यकीन होने लगा था कि मामले में कुछ छुपाया जा रहा है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इस गली का मुआयना करें जहां वाकया पेश आया था। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और उन्होंने बताया कि गली में कुछ ऐसे निशानात मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि थैली शायद जमीन पर गिरी थी। ये बात सुनकर अदालत में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। नौजवान के चेहरे पर सुकून और उम्मीद नुमाया थी, जबकि बूढ़े आदमी की हालत खराब होती जा रही थी। काजी ने मुकदमा फौरी ख़त्म करने के बजाय मजीद तहकीक का ऐलान किया। उसने कहा कि इंसाफ के लिए हर पहलू को मुकम्मल तौर पर समझना ज़रूरी है। उसने दोनों फरीकों को अदालत में मौजूद रहने का हुक्म दिया और मजीद गवाहों को तलाश करने की हिदायत दी। अदालत में मौजूद लोग अब यकीन करने लगे थे कि इस मुकदमे का अंजाम गैर मामूली होगा। हर शख्स बेचैनी से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा। काजी खामोशी से बैठा सब कुछ देख रहा था और उसके जहन में इंसाफ के तकाजे वाज़ेह होते जा रहे थे। अगले दिन अदालत में गैर मामूली संजीदगी थी। शहर के लोग जान चुके थे कि आज मुकदमे का अहम मरहला आने वाला है। अदालत लोगों से भरी हुई थी और हर शख्स खामोशी से काजी के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद काजी अपनी नशिस्त पर बैठा और सिपाहियों को मुकदमा पेश करने का हुक्म दिया। बूढ़ा आदमी और नौजवान दोनों अदालत में मौजूद थे। बूढ़े आदमी के चेहरे पर शदीद घबराहट और थकन नुमाया थी, जबकि नौजवान पहले से ज्यादा पुरसुकून दिखाई दे रहा था। काजी ने संजीदगी से दोनों को देखा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो गली का मुकम्मल जायजा लेने वाले अहलकारों को अदालत में पेश करें। सिपाहियों ने बताया कि गली में मौजूद निशानात से मालूम होता है कि कोई भारी चीज जमीन पर गिरी थी। उन्होंने मजीद बताया कि जमीन पर सिक्कों के गिरने के हल्के निशानात भी नजर आए थे। ये सुनकर अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। काजी ने यह बयान गौर से सुना और फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखा। काजी ने नरमी मगर मजबूत लहजे में बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वो अब भी अपने इल्जाम पर कायम है। बूढ़ा आदमी पहले खामोश रहा, उसके हाथ कांप रहे थे और वो नजरें झुकाकर खड़ा था।
कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। अदालत में मौजूद लोग हैरत से उसे देखने लगे। आखिरकार बूढ़े आदमी ने आहिस्ता आवाज में इतराफ किया कि नौजवान बेगुनाह है। उसने बताया कि उसकी थैली वाकई गली में उसके हाथ से गिर गई थी। उसने कहा कि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो शर्मिंदा हो गया, मगर उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए नौजवान पर झूठा इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। नौजवान की आंखों में खुशी और सुकून के आसार जाहिर होने लगे। काजी ने चंद लम्हे खामोश रहकर सूरत हाल का जायजा लिया। काजी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो नौजवान से पहले भी नाराज था, क्योंकि नौजवान ने एक बार बाजार में उसकी गलत बात की मुखालिफत की थी। इसी नाराजगी की वजह से उसने मौका देखकर नौजवान पर इल्जाम लगा दिया। काजी ने नौजवान की तरफ देखा और उससे पूछा कि वो कुछ कहना चाहता है। नौजवान ने अदब से कहा कि वो सिर्फ इंसाफ चाहता है और वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता। उसके अल्फाज सुनकर अदालत में मौजूद कई लोग मुतासिर हो गए। काजी ने बूढ़े आदमी को सख्ती से समझाया कि झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। उसने कहा कि ऐसे इल्जामात से न सिर्फ किसी बेगुनाह की इज्जत खराब होती है, बल्कि मुआशरे में बदएतमादी भी पैदा होती है। बूढ़ा आदमी सर झुकाकर खड़ा रहा और अपनी गलती पर शर्मिंदगी जाहिर करता रहा। काजी ने ऐलान किया कि मुकदमे का आखिरी फैसला अगले दिन सुनाया जाएगा, ताकि वो कानून और इंसाफ के मुताबिक मुकम्मल गौर व फिक्र कर सके। अदालत बर्खास्त हो गई, मगर शहर के लोग इसी मुकदमे के बारे में बातें करते रहे। हर शख्स ये जानने के लिए बेचैन था कि काजी इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। अगले दिन अदालत में फिजा एक गैर मामूली संजीदगी से भर गई थी। शहर के लोग पहले से भी ज्यादा मुतजस्सिस थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि आज काजी मुकदमे का आखिरी फैसला सुनाने वाला है। अदालत में जगह कम पड़ रही थी, क्योंकि हर शख्स ये देखना चाहता था कि इंसाफ किसके हक में होगा। काजी अपनी नशिस्त पर बैठा। उसके चेहरे पर पुरसुकून मगर पुरखतर संजीदगी थी। काजी ने दोनों फरीकों को दोबारा अदालत में खड़ा होने का हुक्म दिया। बूढ़ा आदमी अब काफी परेशान और शर्मिंदा नजर आ रहा था, जबकि नौजवान का चेहरा पहले से ज्यादा पुरुमीद और मुतमईन था। अदालत में मौजूद लोग खामोश होकर हर लम्हे का इंतजार कर रहे थे। काजी ने सबसे पहले बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उससे कहा कि वो अपने अमल के बारे में खुलकर बयान करे। बूढ़ा आदमी ने धीमा सा लहजा इख्तियार किया और एतराफ किया कि उसने नौजवान पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने वजाहत की कि थैली उसके हाथ से गिर गई थी और उसकी गलती से मामला उलझा। काजी ने उसे गौर से सुनकर कहा कि सच्चाई का सामना करना हर इंसान के लिए जरूरी है, और झूठ लगाना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि दिल की कमजोरी भी है। उसने मजीद कहा कि माशरे में भरोसा तभी कायम रहता है जब लोग सच बोले। बूढ़ा आदमी शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर खड़ा रहा। इसके बाद काजी ने नौजवान की तरफ देखा और कहा कि नौजवान ने सब्र, बर्दाश्त और सच्चाई का मुजाहरा किया है। नौजवान ने अदब से अपना शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो हमेशा इंसाफ और ईमानदारी की कदर करेगा। अदालत में मौजूद लोग नौजवान की पुख्ता अखलाकियात से मुतासिर हुए। काजी ने अदालत में ऐलान किया कि नौजवान के हक में फैसला दिया जाएगा और बूढ़े आदमी को सजा के बजाय तंबीह की जाएगी, ताकि वो अपनी गलती का एहसास करे और आइंदा ऐसे फेल से बाज रहे। अदालत में मौजूद लोग खुशी से सर हिला रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंसाफ न सिर्फ सच के साथ है, बल्कि रहम व शफकत के साथ भी दिया जा सकता है। इसके बाद काजी ने शहर के लोगों को नसीहत की कि झूठ और जल्दबाजी में लगाया गया इल्जाम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसने कहा कि हर शख्स को सब्र और तहकीक के बाद फैसला करना चाहिए। इस दिन के बाद पूरे शहर में काजी के इंसाफ और दानिशमंदी की मिसालें दी जाने लगीं। बूढ़ा आदमी अपनी गलती से सबक सीखकर नेक कामों में मशगूल हो गया और नौजवान अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ गया। अदालत से निकलने के बाद शहर के लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि काजी ने सिर्फ कानून नहीं बल्कि इखलाकियात की तालीम भी दी। काजी के इस दानिशमंदाना फैसले ने पूरे शहर में अमन, भरोसा और ईमानदारी को फरोग दिया। हर शख्स जान गया कि इंसाफ सिर्फ कानून के साथ नहीं बल्कि दिल की हिदायत और इंसानियत के उसूलों के साथ भी होना चाहिए। सच बोलना, सब्र करना, तहकीक के साथ फैसला करना और गलतियों का एतराफ़ करना जिंदगी और माशरे दोनों के लिए सबसे बड़ी ताकत है।